बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए अपने बयान पर शर्मिंदा हैं, दुखी हैं, सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। उसका मकसद महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। उसका मतलब था कि अगर महिलाएं ज्यादा पढ़ेंगी तो प्रजनन दर कम रहेगी। दरअसल महिलाओं को लेकर दिए गए नीतीश के बयान पर खूब सियासी हंगामा हो रहा था। बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सीएम की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसके बाद बुधवार सुबह 11 बजे जब विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो बीजेपी विधायकों ने सदन में भी हंगामा काटना शुरू कर दिया। सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी विधायक वेल में उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद सीएम नीतीश को मजबूरन अपनी कुर्सी से उठना पड़ा और अपने एक दिन पहले दिए गए बयान पर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा, अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो अपने बयान की खुद ही निंदा करते हैं। उन्हें अपने बयान पर सिर्फ शर्म ही नहीं बल्कि दुख भी है। इसके लिए वो माफी मांगते हैं। एक एक चीज तय हो गया, लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है। मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं और मैं उस सब को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ है, महोदय हित में इतना बड़ा काम हुआ है, महोदय कोई कल ही कर दिया गया है। आपकी बड़प्पन है, सारे कानून आ रहे हैं महोदय, और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है। ये लोग निंदनीय हो गए, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण। अब क्या बोल रहे हो? हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं। हालांकि विपक्ष फिर भी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात पर अड़ा रहा, जिसके बाद हंगामा जारी देख स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और जब पता चला कि साहब अगर पुरुष और स्त्री दोनों, महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि 2 है, और बिहार का आया तो वहां के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा। और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हम पे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों, जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।